बिहार दरोगा पार्ट नंबर 47। इस चैनल पर हम लोग बिहार दरोगा के 46 गो पार्ट को देख चुके हैं। ये पार्ट नंबर 47 है। हर पार्ट में क्वेश्चन एंड उसका एक्सप्लेन हो रहा है। तो इस सेट के माध्यम से हम लोग कुल टोटल 10,000 प्रश्नों को देखने वाले हैं तथा उनके जो एक्सप्लेन है उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे अच्छा रहेगा आप सुने, समझें और नोट बनाने का प्रयास करें। बिहार दरोगा पार्ट नंबर 47 चलिए शुरू करते हैं। इसमें हर तरह के सवाल मौजूद हैं। करेंट अफेयर्स हैं, हिस्ट्री के हैं, साइंस के हैं, हर तरह का स्टैटिक्स जी के है, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। हर तरह के सवाल इसमें मौजूद हैं एंड सवाल का एक्सप्लेन यानी सवाल के बारे में भी मौजूद है। देखिए सवाल पूछता कहाँ से है, जैसे प्रीवियस ईयर का सवाल आप पढ़ लिए। अब उस सवाल पर आधारित जो सवाल है वो तैयार कर लीजिए। आएगा तो वहीं से आएगा, बाहर से कहीं आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। आपको ये तो पता था कि अकबर एक मुगल वंश के राजा थे, बहुत ही यशस्वी और महान राजा थे। तो आज हम लोग अकबर के ही बारे में जानने वाले हैं कि आखिर अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर का मृत्यु कब हुआ और कौन कौन से काम किए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। क्लियर है। आगे, अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की जो माता थी उनका नाम हमीदा बानो बेगम था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की हुमायूं से भेंट उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। देखिए जब हुमायूं भी एक मुगल वंश का ही शासक था तो अकबर का भेंट अचानक हुमायूं से हुआ। तो कब हुआ? उस समय हुआ जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की थी। आगे, इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। देखिए पहले अकबर का नाम तो केवल अकबर ही था। हुमायूं से भेंट के दौरान जब दोनों की मित्रता हुई तो अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया है। अकबर जो थे गजनी और लाहौर में सूबेदार के रूप में भी काम कर चुके हैं। क्लियर है। आइए आगे समझते हैं। अकबर ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किया है, जैसे बहुत सारे नियम बनाए हैं, कुछ चीज़ों का समाप्ति किए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला है अकबर ने ही दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने ही दास प्रथा का अंत किया 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, यानी लोग अगर तीर्थ यात्रा पर घूमने जाते थे तो उनसे कर लिया जाता था। इसका भी समापन जो है वो अकबर ने ही किया 1563 में। जजिया कर का समाप्ति अकबर ने ही किया 1564 में। दीन इलाही धर्म का स्थापना किसने किया? दीन इलाही जो था वो अकबर ने ही चलाया 1582 में। और इलाही संगमत की शुरुआत, जैसे शक संगमत की शुरुआत हुई थी उसी प्रकार इलाही संगमत की शुरुआत अकबर ने ही की। कब? 1583 में। क्लियर है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 2 नंबर एक्सप्लेन के साथ, बिहार दरोगा पार्ट नंबर 47। सवाल ये है 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? थोड़ा समझिए। जो 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना वो कितने प्रांतों में बना है? 6, 7, 8, 9। देखिए 1937 में जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना ना वह 8 प्रांतों में बना था। 8 प्रांतों में। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश,
बम्बई, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया था। 1937 में कांग्रेस जो है वो बिहार में भी आगे था, मध्य प्रदेश में, बम्बई में, उड़ीसा में और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया था, यानी ज़्यादा वोट प्राप्त किया था, ज़्यादा सीटें उसने जीती थी। अगला एक्सप्लेन। 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल होने के कारण पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया। देखिए 1937 के चुनाव में कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल था, उसके बावजूद भी उसने असम में भी अपना सरकार बना डाला। अगला एक्सप्लेन। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का सिकंदर हयात खां प्रधानमंत्री बना। समझिए, पंजाब में उस समय एक पार्टी था 1937 में, नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। इसका प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खां को बनाया गया। आपसे सवाल पूछेगा यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ थी, तो पंजाब में। इसके प्रधानमंत्री किसे बनाए गए, तो सिकंदर हयात खां को बनाया गया। अगला एक्सप्लेन। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक प्रधानमंत्री बना। देखिए एक और पार्टी है कृषक प्रजा पार्टी, ये कहाँ था, बंगाल में। ये सारी बातें 1937 के दौरान की हैं। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी था, जिसके प्रधानमंत्री फजलुल हक को बनाया गया। अगला एक्सप्लेन। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशजनक रहा। देखिए मुस्लिम लीग भी बना था 1906 में, लेकिन 1937 के दौरान जो मुस्लिम लीग का प्रदर्शन हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, निराशजनक रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन के साथ। अगला क्वेश्चन है GDP, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। एक होता है GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, यह है GDP। GDP का मतलब होता है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, यानी GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट नॉलेज प्रोडक्ट। GDP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। शब्द के खोजकर्ता कौन है, यानी GDP नामक शब्द आखिर किसने बनाया, उम्बेर्टो सुलापासो, किमी राइकोनेन, एंड्रयू हैरिस, मरात सफीन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उम्बेर्टो सुलपासो। GDP बनाने वाले थे उम्बेर्टो सुलपासो। क्लियर है। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए GDP के 4 बुनियादी स्तंभ है। जो GDP है उसमें 4 गो बातों को महत्वपूर्ण रूप से रखा गया है। पहला नॉलेज आइटम्स, दूसरा कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स, तीसरा कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स, चौथा कॉस्ट ऑफ लर्निंग। क्लियर है ना। चलिए अगले सवाल को समझते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन, देखिए 10,000 केवल तो सवाल होने वाला है, वो स्पेशल बिहार दरोगा के लिए। जीके जीएस से तो हर जगह पूछ सकता है, लेकिन स्पेशल बिहार दरोगा के लिए हर तरह का क्वेश्चन इसमें मौजूद है। तो सिंपल सा कहानी है, लिखें, समझें और रिवीजन करें। सारा का सारा पढ़ाई टिका हुआ है तो रिवीजन पर। आप कितना हो पढ़ लें, रिवीजन नहीं करेंगे कोई भी एग्जाम निकलने का कोई चांस नहीं है। जानते हुए भी आंसर गलत करके आइएगा। भले थोड़ा सा कम पढ़ें वो चलेगा, लेकिन जो पढ़े हैं उसका रिवीजन चौकस होना चाहिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, यानी यहाँ कुछ कथन दिया गया है तो बताना है कि लोकसभा के जो उप अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में सही कहा गया है कि गलत कहा गया है। पहला कथन क्या है, वह लोकसभा के ही सदस्यों में चुना जाता है। दूसरा, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, सही बात है। सी नंबर, जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उस समय अध्यक्ष का कार्य उपाध्यक्ष कर देता है, ये भी सही है, उपाध्यक्ष के संदर्भ में आता है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह
मत दे सकते हैं, नहीं यही गलत है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह मत नहीं दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एक्सप्लेन है आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, यानी लोकसभा में अध्यक्ष भी होना चाहिए, लोकसभा में उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। ये संविधान का आर्टिकल 93 कहता है। अगला एक्सप्लेन देखिए, 17वें जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वह ओम बिरला थे। 17वें जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वह ओम बिरला थे। क्लियर है ना। आज जब ओम बिरला 17वें अध्यक्ष थे तो 17वें उपाध्यक्ष का जो पद था वो रिक्त था, यानी खाली था। आपसे सवाल पूछेगा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो ओम बिरला और 17वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष तो नहीं थे, रिक्त था पद। अगला क्वेश्चन, अगला एक्सप्लेन, मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय मत देते हैं। देखिए, जब मतलब मत बराबर हो जाए तो उस समय फैसला कौन ले सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अगला एक्सप्लेन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। जो संयुक्त बैठक होता है, मीटिंग होता है, उसके अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अगला एक्सप्लेन, बलराम झाखड़ लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष थे। देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो शायद सवाल पूछा गया है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष, नहीं, यहाँ पूछा गया है लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष। तो देखिए, लोकसभा के अगर पहला दलित अध्यक्ष पूछेगा तो बलराम झाखड़, बलराम झाखड़। बिहार दरोगा पार्ट नंबर 47